तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। आज हम लोग सेट 1 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये शिफ्ट है, देखिए शिफ्ट 10/1/2023 का है, शिफ्ट 1 है। आप देखिए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं वो होती हैं वैसी संख्याएँ जो खुद और एक से कटें। तो 40 और 50 के बीच कितनी है हमको देखना है। तो 40 के और 50 के बीच एक तो पहला 41 है, फिर 43 है, 44 है, 44 नहीं है, 45 है, 45 नहीं है, 46, 47, 47 है, 48 है, 48 भी नहीं है, 49 है, नहीं है, 50 नहीं, यानी कितने हो गए 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं। तो घंटियाँ पुनः, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप जो समय का अंतराल है उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और शुरू में जो बजी थी उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड और 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम आ जाएगा 360 सेकेंड। 360 सेकेंड यानी कि घंटियाँ 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे यदि बजी थी तो 9:360 सेकेंड पे फिर से एक साथ बजेगी। 360 सेकेंड का अर्थ होगा दोस्तों, 360 सेकेंड का अर्थ होगा 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, यानी कि 9:06 पे पुनः घंटियाँ एक साथ बजेंगी। आप हम लोग इसका क्या किए हैं, एलसीएम निकाले हैं। क्या किए हैं दोस्तों, एलसीएम निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। ए अपने वेतन का कितने परसेंट, 45% भोजन पर और 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। यानी कि टोटल वो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, 45% भोजन पे, 5% वृद्धा आश्रम पे, यानी कि 50% वो अपना खर्च कर रहा है। लेकिन कि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 28,500 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 50% की जो मान हो गई वो हो गई 28,500। हमसे पूछ रहा है ए की आय कितनी है। तो आय जो होती है दोस्तों वो 100% होती है। आय कितने परसेंट होती है, 100%। तो 50% का मान 8,500, तो 50 में 2 से गुना कर देंगे तो हमको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तब हमें 2 से इसमें भी गुना करना होगा, यानी कि 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 570 पे 2 0, यानी कि 57,000 रुपया इसकी कुल आय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा देर में देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की संख्या वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया कि भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब कोई भी चीज़ 100% होता है। अब प्रतिवर्ष 3% बढ़ रही है, यानी कि 3% बढ़ रही है, यानी कि अगला वर्ष ये 103% हो जाएगी, फिर अगला वर्ष 103% हो जाएगी, और इस तरीके से बढ़ते हुए ये 2 वर्ष पूर्व का बात है और ये 2 वर्ष पूर्व के बाद की बात है, यानी कि वर्तमान का बात है। अब जनसंख्या भालुओं की हो गई 21,218। तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 200 इधर आ जाएगा, 100 गुना 100। अब यहाँ से 103 में 103 से गुना करके देखिए दोस्तों क्या आ रहा है। 103 में जब हम 103 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 309, ये आ जाएगा 000, फिर 103 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से 90601, यहाँ से आ जाएगा 10,609 लगभग आ जाएगा। तो x गुना 10,609 बराबर 21,218 गुना 100 गुना 100। तो क्या हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा दोस्तों। तो 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। कट कर चेक करते हैं। 9 दूनी 18, 0 एकम 0, 6 दूनी 12, लगभग कट रहा है दोस्तों। 1 2 एकम 2, यानी कि ये 2 बार में सीधे कट रहा है। यानी कि आंसर जो होगा दोस्तों 2 पे 1 2 3 4 सोना, यानी कि लगभग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहन एक टेबल को इतने रुपए में बेच रहा है तो उसका लाभ 18% है। तो टेबल का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 और बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पे,
118 रुपये में बेच रहा है, 18% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि वो 118 में बेच रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने में बेच रहा है, 2832 में बेच रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 2832 बटा में 118। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट का मान निकालना है ना दोस्तों, तो 100 से गुना कर देंगे। तो इधर भी 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 50, 9, ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए अगर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है दोस्तों, तो कट रहा है, कटा के देखिए 49 से लगभग कितने बार कटेगा, 59 से कितने बार में कटेगा, भाग ही दे लेते हैं, 59 भागा 2852, 2832 करिए, 50 चौके 100, 9 चौके 36, 4 बार में लगभग कटेगा। 50 चौके 200 होता है, 9 चौके 36, हाथ लगा 3, 5 चौके 20 है, 20 3 23, तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 5 बार में कट जाएगा क्या, 5 बार में लग रहा है कि कट जाना चाहिए। अगर 59 में 5 से गुना करें तो 250 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 295 में नहीं कटेगा। 13 में से 6 गया, 6 6 6 4 10 13, 7 यहाँ 7 में से 3 गया 4, और ये कट जाएगा, ये यहाँ 2 बचेगा। कितने बार में कटेगा दोस्तों, देखते हैं, 472, यानी कि 8 बार में, 9 8 72, 8 बार में कट जाना चाहिए। तो अगर ये 8 बार में कटता है, 8 9 72, हाथ लगा 7, 8 5 40, 7 47, यानी 472, यानी कि 48 बार में कट रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ से हम लोग कटा देंगे इसको 48 बार में, और 48 में जब 5 से गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 पंजे 200, 20 4 24, यानी कि 24 पर डबल चुना, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। देखिए, एक दुकानदार मार्क्स प्राइस पे कितने का डिस्काउंट देता है, 40% का, यानी कि मार्क्स प्राइस पे वो 60% पे वस्तु बेचता है। ठीक, उसके बाद भी उसको लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य पे उसको लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है, वो भी विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य पे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का, यानी कि 120%। परसेंट से परसेंट खत्म, 60 है कम 60, 60 दूनी 120, यानी कि यहाँ पे एमपी और मार्क्स प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो आ गया दोस्तों, वो 2:1 आ गया। बोल रहा है कि अंकित मूल्य 2400 है, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य कितना है, 2400 है, यानी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा 1200, यानी कि 1 का मान यहाँ से आ गया 1200, और ये 1200 क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। देखिए यहाँ से सीपी का रेशियो 1 आया है, 1 का मान 1200, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए जिससे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। देखिए, मार्क्स प्राइस पे 72,000 रुपये पर इसने छूट दिया 20%, यानी कि उसका 80% दाम पर बेचा होगा। तो 80% दाम पर बेचा तो 0 से 0 खत्म, 0 से बटा में 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 8 दूनी के 16, 8 7 56, 1 57, यानी कि 5,760 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। तो उसे हानि हो रही है 10% की, यानी कि ये जो 5,760 वैल्यू आई वो 90% का मान है। 5,760 जो वैल्यू आया कितने परसेंट का मान है, 90% का मान है। तो हमको सबसे पहले 100% का मान निकालना पड़ेगा ताकि वो क्रय मूल्य निकल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 90 को हम लोग 10 गुना 9 लिख सकते हैं। 90 को हम लोग 10 गुना क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, यहाँ पे कितना बच गया 3, 9 4 36, यानी सीधे सीधे 1 का मान कितना आ गया यहाँ से हमारा 64, यानी कि 100% का मान कितना आ जाएगा 6400। अब हमको बोल रहा है कि 440 रुपये का लाभ हो, वस्तु को 440 रुपये का लाभ हो। तो 440 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमको 6400 में 440 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6840 रुपये में उस वस्तु को हमको बेचना पड़ेगा, तब ना हमको इतने परसेंट का 440 रुपये का लाभ होगा। अब 72,000 रुपये की वस्तु को 72,000 रुपये की वस्तु को हमको बेचना पड़ेगा 684 में। तो परसेंटेज में हम लोग रेशियो ही काउंट कर लेते हैं। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि 7200 था भाई साहब, 7200 था,
अगर 7200 तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 720 रुपये की वस्तु को 684 में बेचेंगे, तो 720 रुपये की वस्तु को 684 में बेचेंगे। इसका मतलब है 10 में से 4 गया 6, यहाँ 11 में से 8 गया 3, यानी सीधे सीधे हमको कितना मिल गया 136 मिलेगा, 36 मिलेगा, हाँ 36 मिलेगा। तो 36 का छूट देना पड़ेगा कितने पे, 720 पे। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, यानी 36 दूनी के 72, यानी कि 0 से 0 खत्म, यानी 5%। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 720 में से 684 घटाइए, 684 घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे बच गया 6, 36 होगा, 36 720। अच्छा, इस क्वेश्चन को कुछ देर में देखते हैं, कहीं गलती हो रहा होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। बोल रहा है कि दिव्या ने एक कार इतना रुपए में खरीदा, 3,50,000 रुपये में खरीदा और बेच दिया 4,35,000 रुपये में, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए 3,50,000 में खरीदा कार को, 3,50,000 में कार को खरीदा और बेच दिया 4,35,000 में, 35,000 में, तो कितना लाभ हुआ? तो देखिए लाभ प्रतिशत की बात करें ना तो आप 0 खत्म कर लीजिए। तो सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि 350 का कार खरीद के कितने में बेच रही है, वो बेच रही है 435 में। और भी छोटा रेशियो काट के कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 7 पंजे 5 सत्ते 35, ठीक है 70, और ये 5 बटे 40 और 5 सत्ते 35, तो 70 का चीज़ कितने में बिक रहा है? 87 में बिक रहा है। तो 70 का चीज़ जब 87 में बिक रहा है, यानी कि लाभ कितने का हुआ? लाभ हो रहा है 17 का, कितने पे? 70 पे। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, यानी कि 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से कटाइए, 170 बटा में आ जाएगा 7, यानी कि 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, बच गया एक्सेस कितना 3, 7 3 के 21, 7 चौके 28, 24 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, है 24.3%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप चक्रवृद्धि होने पर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, 9 ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा दोस्तों। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।